आइए ज़रा प्रॉफिट लॉस के इस प्रश्न को देखते हैं। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। बेचने से पहले उसने किसी मूल्य पर इसको खरीदा हुआ होगा। तो मान लेते हैं कि उसका वो मूल्य है 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपये में उसने किसी सामान को खरीदा और ख़रीदने के बाद उसे 15% की हानि पर बेचा। 15% की हानि का मतलब क्या हुआ कि 85 रुपये में बेचा होगा उसको उसने। अगर वह उसे 30.60 रुपया अधिक पर बेचता, यानी कि उसने जो वस्तु खरीदा है उस वस्तु को अगर वो 30.60 रुपया अधिक में खरीदता तो उसे 9% का लाभ होता। ठीक है, 9% का लाभ का मतलब क्या होता है, 109% का लाभ होता है और लाभ हमेशा सीपी पर होता है। ठीक है, तो 10% का लाभ लेने के लिए उसे वस्तु को कितने में बेचना चाहिए था। ये बताइए कि इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, कितने का डिफरेंस है। ये 85 109 24 का डिफरेंस है। ठीक है, 30.60 रुपया अधिक में अगर बेचता तो 24 का हमारा डिफरेंस आया हुआ है। प्रश्न में दिया है 30.60 रुपये अधिक में बेचने के लिए, लेकिन यहाँ हमारा डिफरेंस आया हुआ है 24 का। तो इसी पर हमें 10% का लाभ लेना है। 10% का लाभ का मतलब क्या हुआ, 110%। यहाँ से दशमलव को अगर हम उड़ाएंगे तो नीचे में डबल जीरो आ जाएगा। इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इनका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना कितना होगा, कर ही लेते हैं। 11 का 6 गुना 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 33। 24 काटेंगे अगर इसको तो एक बार में चला जाएगा और फिर कितना बचा 4, हाँ 4 बार में चला जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, यानी कि 140 पॉइंट का 25 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग होंगे जिनको कि इस तरीके से समझ में नहीं आया होगा, तो उनके लिए और भी मेथड है हमारे पास। आइए ज़रा उन मेथड को देखते हैं। तो अब आते हैं, थोड़ा देखते हैं हम इसका मेथड नंबर 2। इसके पिछले वाला जो मेथड था वो मतलब बिल्कुल बेसिक से था और ये भी बिल्कुल बेसिक से ही है, मगर होता है किसी किसी को कि नहीं समझ में आता है, तो उनके लिए दूसरा मेथड है ये। तो मान लेते हैं कि उसे उस वस्तु को भाई साहब 100% में बेचना चाहिए था। ठीक है, लेकिन प्रश्न में बोला है कि अगर वो व्यक्ति 15% की हानि पर उस वस्तु को बेचा है। ठीक है, 15% की हानि पर उस व्यक्ति ने उस वस्तु को बेचा, यानी कि 85% में बेचा होगा। उसके बाद बोला है कि अगर वह उसे 30.60 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 9% का प्रॉफिट होता। कितने का प्रॉफिट होता, 9% का प्रॉफिट होता। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 24 का डिफरेंस है। ठीक है, 24 का यहाँ डिफरेंस हो जाएगा, जबकि प्रश्न में हमें बोला है कि 30.60 रुपये अधिक में बेचने के लिए, और हमारा कितना आया हुआ है, 24 रुपये आया हुआ है। ठीक है, 24 रुपये अधिक पर बेचने के लिए। ठीक है, अब इसी पर हमें 110 रुपये का लाभ भी प्राप्त करना है, 110 रुपया हो जाएगा। ठीक है, दशमलव यहाँ से उड़ाएंगे तो ये हो जाएगा डबल जीरो, यहाँ इस दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा और इसका कैलकुलेशन हमने पहले किया हुआ है, 140 पॉइंट का 25 रुपया आ रहा था। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि मुझे ये भी समझ में नहीं आया, तो उनके लिए एक और मेथड है। तो अगला टाइप जानने के लिए हमें इसके कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, उसको जानना पड़ेगा कि अगर जब भी प्रश्न में प्रॉफिट की बात हो, जब भी प्रश्न में प्रॉफिट की बात हो तो हमेशा उन दोनों प्रॉफिट का डिफरेंस लेना होता है हमें। ठीक है, या फिर अगर केवल लॉस और लॉस की बात हो तो उस कंडीशन में भी हमें उनका डिफरेंस लेना होता है। लेकिन अगर पहले प्रॉफिट और फिर लॉस की बात की जाए तो उस कंडीशन में हमें उन दोनों को जोड़ना पड़ता है, ऐड करना। ठीक है, इस वाले प्रश्न में हमारी कंडीशन क्या बन रही है, तो पहले 15% का लॉस हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ 9% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि थर्ड वाला कंडीशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, हमें कितने रुपये अधिक पर बेचने के लिए बोला गया है, तो 30.60 रुपये अधिक पर बेचने के लिए बोला गया है। ठीक है, कंडीशन ये वाली थर्ड वाली बन रही है, तो प्रॉफिट और लॉस को हमें जोड़ना होगा, तो 15 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, और इस पर हमें 10% का प्रॉफिट भी चाहिए, यानी कि 110% हो जाएगा। उड़ाएंगे इसको दशमलव को, डबल जीरो आ जाएगा, दो जीरो से दो जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन हमने पहले किया हुआ है, 140 पॉइंट का 25 रुपया आ रहा है। ठीक है, अब एक प्रश्न मैं आप लोगों को देता हूं जो कि यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो एक प्रश्न मैंने कर दिया है, ये वाला जो है आप लोग करके बताइए।